औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज जो हमारा टॉपिक है वो ये फ़ायर होस टेस्टिंग मशीन है। ये फ़ायर होस टेस्टिंग मशीन जो है ये बहुत ही कारआमद इक्विपमेंट है और ये हर फायर सेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि NFPA 1962 आपको कहता है कि आपके पास जितनी भी फायर होसेस हैं जो कि इन सर्विस हैं उनका हर साल एक टेस्ट होना चाहिए। और एज़ पर NFPA 1962 हमने अपनी फायर होसेस को हर साल 20 बार के ऊपर टेस्ट करना चाहिए। तो मैं इसीलिए आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं बता रहा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी फायर होसेस हैं और एटलीस्ट वो 20 बार से ज़्यादा का उसका टेस्टिंग प्रेशर होना चाहिए। और फिर हर साल आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो फायर होस आपने यूज़ करनी है वो फायर होस प्रॉपर्ली काम कर रही हो, प्रॉपर्ली टेस्टेड हो। क्योंकि हमें पता है कि फ़ायर होस जो है वो फायर फाइटर्स की लाइफलाइन है, कि जब भी आप कोई बल्क में फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं, वो आप ऑयल एंड गैस में कर रहे हैं, आप केमिकल इंडस्ट्री में कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर आप एक जनरल फायर फाइटिंग कर रहे हैं, हर जगह पे आप जब फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं तो फायर होस को एक सर्टेन प्रेशर होल्ड करना पड़ता है। बैक एंड पे आपके पंप से जो प्रेशर आ रहा होता है वो आप उसको फायर होजेस के थ्रू आप आगे यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपकी होजेस जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उनका इतना सर्टेन टेस्ट प्रेशर होना चाहिए कि वो इसको विदहोल्ड कर सके। तो इसी तरह से ये मशीन आपके सामने है और आपको बताना ये था कि मशीन किस तरह से काम करती है, इसका थोड़ा सा आज हम आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये इसका ऑपरेशन जो है वो बड़ा ही इजी है। इसके अंदर जो मोटर है वो 1 हॉर्स पावर की मोटर है और इसके अंदर प्लंजर टाइप का पंप है। ठीक है जी। अब ये काम किस तरह से करता है तो इसका आपको यूज़ में बताऊं तो बहुत इजी है। यहाँ पे ये इसका इनटेक दिया हुआ है, यानी कि बैक एंड से हम कहीं से भी प्रेशराइज होस को, वो आपका फायर हाइड्रेंट भी हो सकता है, वो आपका फायर ट्रक भी हो सकता है, वहाँ से होस ला के आप इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे होस को कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस वाल्व को ओपन कर देना है। जब आप इस वाल्व को ओपन कर देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ओपन टू फिल क्लोज टू बिल प्रेशर। जब आपने लाइन इसके साथ जितनी भी होज लाइन्स लगाएंगे, मेरे पास ऑप्शन 4 होज़ों का है, मैं एक वक्त में 4 होज़ों को इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। एक वक्त में मैं एक होज़ को भी कनेक्ट कर सकता हूँ और टेस्ट कर सकता हूँ, और एक वक्त में मैं 4 होज़ों को भी कनेक्ट करके टेस्ट कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको होज़ को यहाँ से कनेक्ट करूँगा, पानी के वाल्व को खोल दूँगा, पानी की सप्लाई आएगी और इन 1 या 4 वाल्व, 4 जो सप्लाई लाइन्स हैं वहाँ से चारों होज़ों के अंदर पानी की सप्लाई जानी शुरू हो जाएगी और एट दी एंड जो है हमें वहाँ पर शट नोज़ल लगानी होगी। और ये हमें इंश्योर करना है कि जब हम यहाँ से पानी इसमें से गुजार रहे हैं तो पानी जो होस के अंदर जितनी भी एयर है वो अच्छे से निकल जाए। निकल जाने के बाद फिर आप इसको यहाँ से बंद कर देंगे, वहाँ से भी होसेस को शट नोज़ल उसकी ऑन कर देंगे ताकि प्रॉपर्ली वो शट हो जाए और वहाँ से पानी की सप्लाई ना जा रही हो। इसके बाद बैक एंड पे क्या है कि यहाँ से जो पानी की सप्लाई है वो ये हाई प्रेशर होस आपको नज़र आ रही है, ये हाई प्रेशर होस से पानी यहाँ आएगा और यहाँ से इस पंप में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल मोटर है तो आपको एक इलेक्ट्रिकल की सप्लाई भी चाहिए होगी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपने दे दी। और जब ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, इस लाइन के अंदर भी अगर कहीं पे भी कोई एयर रह जाती है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ब्लीड वाल्व दिया हुआ है, आप इस ब्लीड वाल्व को भी खोल सकते हैं और इंश्योर करने की लाइन की पूरी एयर आपने निकाल दी है। निकालने के बाद जब सारी चीज़ें आपकी रेडी हो गई कि यानी कि आपकी जितनी भी होजेस कनेक्टेड थी सारी की सारी पानी से भर चुकी हैं, लाइन का जितना भी एयर था वो आपने निकाल लिया है, शट नोज़ल आपने वहाँ पे प्रॉपर्ली यूज़ कर ली हैं। अब आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से पंप को स्टार्ट करेंगे और जैसे ही आप पंप को स्टार्ट करेंगे ये प्रेशर को बिल्डअप करता रहेगा और जैसे ये प्रेशर को बिल्डअप करता रहेगा तो यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे एक यहाँ पे गेज दी हुई है और वो गेज जो है ये वाटर फिल गेज है और ये आपको प्रॉपर रीडिंग दे रही होगी और इसको आपने 20 बार तक लेके जाना है। अभी जब मैं आपको डेमो दे रहा हूँ तो उसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि कंटिन्यूसली जिस तरह से हम इसको ऑन करेंगे और प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा और 20 बार पे हम उसको रोक देंगे और रोकने के बाद फिर हम इसको पूरी होज़ को टेस्ट करेंगे कि 1 या 4 होज़ें वो प्रॉपर्ली हैं, उनके अंदर कोई लीकेजेस तो नहीं है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एक होज़ आप काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं और अगर आप वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं और बड़ी क्रिटिकल फायर फाइटिंग की एक्टिविटी चल रही है और अचानक से वो होज़ जो है आपकी फट जाती है और वजह उसकी क्या होती है कि होज़ को हम कई सालों से टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हर साल आपने अपनी होज़ को टेस्ट करना है और ये उसका टेस्टिंग का प्रॉपर तरीका है। इस तरीके पे आप टेस्ट करेंगे। जब आपने 5 मिनट तक होल्ड करके रखा, आपको इंश्योर हो गया कि हाँ यार टेस्टिंग बिल्कुल ओके है, हमारी फायर होज़ कहीं से भी ना लीक कर रही है, ना इसके अंदर कोई बबल फॉर्मेशन हो रही है और ये बिल्कुल ओके है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शट नोज़ल को आप ऑन करेंगे, पूरी एयर वहाँ से निकाल देंगे। यहाँ से भी आप ब्लीड आउट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर एक तरीक़ाकार होता है जिसका भी मैं आपको थोड़ी देर के बाद डेमो भी दूँगा। तो मैं एक दफ़ा फिर एम्फेसाइज़ करूँगा कि मैं किसी ब्रांड को फोकस नहीं कर रहा हूँ। आपके पास फायर होस टेस्टिंग मशीन होनी चाहिए
ताकि उसके थ्रू आप इसको प्रॉपर्ली अपनी फायर होजेस को टेस्ट कर सकें। जैसे मैंने पहले कहा, ये एक लाइफ लाइन है फायर फाइटर के लिए। सिर्फ आपको ये चीज़ देखनी है कि आप जो फायर होजेस इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, क्या वो इतने टेस्ट प्रेशर की हैं। पता चला कि आपकी फायर होज जो है उसका टेस्ट प्रेशर जो है वो 15 बार का है और आप उसको 20 बार की इस मशीन पे टेस्ट करेंगे, तो ज़ाहिरी बात है वो 15 बार के बाद उसका टेस्ट प्रेशर इतना नहीं है तो वो बर्स्ट हो जाएगी। तो अच्छी क्वालिटी की फायर होजेस जब आप लेंगे तो इतना उनका टेस्ट प्रेशर होता है। उनका वर्किंग प्रेशर भी तकरीबन 15 से 20 बार का होता है, टेस्ट प्रेशर 40 बार तक का होता है, तो बड़े आराम से आप उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो फर्दर इसके बाद आपको अभी इसका डेमो देते हैं कि किस तरह से हम इसको फायर होज को टेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, इस वक्त अब आप देख रहे हैं हमने पूरा सेटअप रेडी कर दिया है। इसको हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दी है, सप्लाई ऑन है। वहाँ से हमने एक प्रेशराइज सोर्स वाटर की वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। ये 1.5 इंच का एक्चुअली कनेक्शन है और यहाँ पे हमने इसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इसके साथ हमने कपलिंग इसकी एडजस्ट कर दी है और यहाँ पे ये कनेक्ट होने के बाद अब ये पानी की सप्लाई यहाँ जाती है एक्चुअली। लेकिन इससे पहले क्या करना है, जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आप इस वाल्व को खोलेंगे ताकि जितने भी ये एक वाल्व है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी होजेस आपने कनेक्ट की हुई हैं तमाम के अंदर पानी चला जाए और पानी जाने के बाद वहाँ से पानी निकलना भी शुरू हो जाए और इसके अंदर जितनी भी एयर है वो निकल जाए। जब एयर अच्छी तरह से निकल जाएगी तो आप इसको बंद कर देंगे इस वाल्व को और फिर भी एहतियातन आप इस ब्लीड वाल्व को खोल देंगे। इस ब्लीड वाल्व को खोलने का फ़ायदा ये होगा कि सिस्टम में ऊपर की तरफ जितनी भी अगर कहीं कोई एयर होगी तो वो एयर भी निकल जाएगी और अंदर एयर पॉकेट नहीं रहेगी। तो वो भी आपने बंद कर दिया है। अब बंद करने के बाद आपने कनेक्शन सिक्योर कर दिए हैं। हमारे पास चूँकि होज होल्डर अवेलेबल हैं तो हमने होज होल्डर को भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई कपलिंग निकलने लगे तो वो होज होल्डर के थ्रू वहीं अपनी जगह पे पोजीशन पे रहे। तो अब सिर्फ हमने करना है क्या है कि इसकी सप्लाई को हमने ऑन कर देना है। ये इसकी सप्लाई हमने ऑन कर दी है और अब हमने इसको वेट करना है। वसीम, अगर आप थोड़ा सा करीब आके इसका प्रेशर गेज दिखा सकें। और ये 20 बार पे पहुंच गई है। वैसे इसको स्टॉप कर दें। अब अगर मैं आपको होस की कंडीशन दिखाऊं, और आगे शट नोजल हमने लगाई हुई है तो ये बिल्कुल इस वक्त परफेक्ट हालत में है। ओके जी, 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारी होज़ बिल्कुल ठीक है और अब हम इसको डीप्रेशराइज़ कर रहे हैं और होज़ जैसे मैंने आपको दिखाई दी बिल्कुल ही परफेक्ट कंडीशन में है। बिल्कुल एंड तक कहीं पे भी कोई लीकेजेस नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। सो ये तरीक़ाकार है, इस तरह से इसको टेस्ट करते हैं। सो इसको समझिए, अगर आपके पास है इस्तेमाल कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।